कदर न जानी दिल पर जानिया। अगर मेरा बस चलता तो क्या मैं तुम्हें अपने आप से दूर रखता? और आयमा ये मत भूलो, तुमने कहा था कि बस रिश्ता भेजो, बाकी सब तुम संभाल लोगी। संभाल तो रही हूँ अभी तक। मेरे जिद करने पे इनकार तो वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या? क्यों ना तुम अपने घर में से अपना हिस्सा मांग लो। क्या कहा तुमने? बकवास कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने भाई को घर से निकाल दूं? कहाँ जाएंगे वो? आज ये तुमने बात कर दी, आइंदा अपने मुंह से ये बात कभी ना कहना, समझे? और कितनी देर आसिम, मैं क्या बोलूं अपने पेरेंट्स को? और कितना डिले? मैं और डिले नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स को वापस जाना है, अमेरिका में बिजनेस सफर कर रहा है। जानता हूँ फारिया, मैं भी रेडी हूँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। आसिम, हमने कोर्ट मैरिज नहीं करनी है कि मैं और तुम राजी हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। फारिया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज। देखो, अल्लाह अल्लाह करके दी का रिश्ता था, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं और आज़िर भाई इस रिश्ते से खुश नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें एड्रेस करने हैं, लेकिन अगर दी खुश हैं तो हमें उनके फैसले पे हाँ करना पड़ेगी। फारिया, तुम खुद समझदार, अगर छोटे भाई की शादी बड़ी बहन से पहले हो जाए तो हमारी सोसाइटी में तरह तरह की बातें बनती हैं। देखो, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं दी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मेरी शादी उनसे पहले हो जाए ना, तो वो ये बात को दिल पे लेंगी, उदास हो जाएंगी। शायद तुमने नहीं नोट किया था, लेकिन मैंने फील किया था कि जब मोना की शादी हो रही थी ना, वो बहुत अपसेट थी। फारिया, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जैसी दी की शादी हो जाती है ना, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, तुम्हें फौरन अपना लूंगा। आई प्रॉमिस यू। लेकिन तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मामू और ममानी को कन्विंस करने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरी सिचुएशन उनके सामने रखोगी ना, तो वो जरूर मान जाएंगे, समझ जाएंगे। प्लीज। आसिम, तुम जानते हो सोसाइटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बहुत स्टूपिड सी बात है कि पहले बड़ी बहन भाई की शादी होनी चाहिए, उसके बाद छोटों की शादी होनी चाहिए। लेकिन तुम अगर ऐसा चाहते हो तो मैं उनसे बात करूंगी और मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती है। तो और सुना यार, सब सेट चल रहा है ना? हाँ यार, तुम सुनाओ। ऐसा गायब हो जाता तो जैसे गधे के सर से सींग। वैसे यार, तुझसे एक जरूरी काम था यार। जानता हूँ, काम के बगैर तो सलाम भी नहीं करता किसी को। अबे बातें ना बना, पहले मेरी बात तो सुन ले यार। अब बोल भी दे यार, मुझे मार्केट जाना है। देख यार, मेरा ना रिश्ता तय हो चुका है। तेरा रिश्ता? अब तू तो शादीशुदा है यार। पहले पूरी बात तो सुन ले। देख, वैसे आएंगे नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर लड़की के घर वाले यहाँ आ गए ना, तो बोल दे कि ये दुकान जो है ना, तूने और मैंने पार्टनरशिप में शुरू की है। और अगर वो पूछेंगे कि इस वक्त है कहाँ, तो बोल के बस अभी अभी मार्केट गए कुछ सामान लेने। अबे अब ये नया चक्कर कितना घुमाएगा भाई? मेरी जान कर लेना यार। देख, इससे मेरा काम बन जाएगा और तेरा क्या बिगड़ता है? हाँ, आखिर दोस्ती दोस्त के काम आते ना। चल ठीक है यार, हो जाएगा तेरा काम। मैं लड़कों को समझा दूँ। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। देख यार, संभाल ले। हाँ संभाल लूंगा यार। चल कर। लव यू यार। चल मैं चलता हूँ।
दी, हमने अपने लिहाज से तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और नबील भाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी उससे भी आपको आगाह कर दिया। वैसे दी हमें कुछ रिजर्वेशंस हैं उनके घर से और उनके कारोबार से रिलेटेड, बस आपके जवाब का इंतजार है। अगर आपको कोई इतराज नहीं है तो फिर हमें भी कोई इतराज नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, आज़र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उनका कारोबार भी हमने देखा था, थोड़ा बहुत छोटा है, लेकिन जो भी काम करने वाले थे वहाँ पर उन्होंने तो तारीफ की थी उनकी। वैसे दी अगर आप हमारी राय पूछे तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ और ऑप्शंस देख लें। नहीं, और रिश्ते देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब तक नबील बड़ा घर नहीं ले लेता मैं थोड़ी वहां जाऊंगी। लेकिन मामू जान और मानी जान अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं और आपके इसी फैसले की वजह से आसिम और फारिया के रिश्ते की बात आगे चली जाएगी। फिर मैं क्या करूं? मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकती। लेकिन दी मैं आपकी वजह से फारिया को और कितना वेट करने का बोलूं? एक तो तुम्हें हर वक्त अपनी शादी की पड़ी रहती है, अभी कोई शादी वादी नहीं हो रही, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। क्या कह रहे हो तुम? ये शादी अगले हफ्ते और तारीख लेने के लिए खुद ही अकेले आ गए हो तो? देखिए ममानी, बात यह है कि दी भी ऐसा नहीं चाहती और मुझे नहीं पता कि वो कितना डिले करेंगी इस शादी में, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों के पास वक्त नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है आसिम, लेकिन अगर ममानी मेरी बात समझने की कोशिश करें कि फारिया को मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है, दी के साथ नहीं। और अगर हम दी की बातों में आ जाएंगे तो क्या हम लोग बैठे ही रहेंगे क्या? आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है? मैं महसूस कर रहा हूँ आया मैं इस रिश्ते से खुश नहीं है। उनके ना खुश होने से क्या फर्क पड़ता है मामा? मैं और फारिया तो खुश हैं। लेकिन मेरी बेटी ऐसे माहौल में नहीं रह पाएगी। मैं रह लूंगी मामा। फारिया बेटा, बात समझने की कोशिश करो। आज तारीख लेने के लिए अकेला आ गया, तो क्या कल बारात भी खुद अकेला लेकर आएगा? देखें मुमानी, बारात के बगैर शादी हो सकती है लेकिन दूल्हे के बगैर नहीं। कम से कम आज़र और फौजिया ही आ जाते। हाँ तो अभी बुला लेता हूँ, क्यों नहीं आएंगे वो? मैं एक फोन करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई आसिम, क्या हाल है? आज़र भाई, हाल वाल तफसील सब बाद में जान लीजिएगा, लेकिन आप पहले जल्दी से मामू के घर पहुंच जाएं प्लीज। खैरियत? हाँ वो आज़र भाई, आप जानते तो हैं ना, दी अपनी शादी को लेके सीरियस नहीं है। आगे पीछे डेट्स हो रही हैं उनकी वजह से मेरी शादी ऑन द लाइन हो गई है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि मामू को भी जाना है, उनके पास भी वक्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया डेट फिक्सिंग के लिए। अच्छा, तो तुम अकेले चले गए वहाँ पे? हाँ भाई, मुझे यहाँ पर अकेला आना पड़ा, लेकिन मामू कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोगों को तो यहाँ पर होना चाहिए ना, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप और भाभी जल्दी से आ जाए। अच्छा, मैं फौजी को लेके आता हूँ। हाँ लेकिन आज़र भाई, वो फौजिया भाभी दी को क्या बहाना करके आएंगी? समझा दूंगा उसको, कोई ना कोई बहाना कर देगी। वैसे अगर दी को पता चल गया तो ना तो वो खुद आएंगे ना ही फौजी को आने देंगे। ओके ग्रेट, ठीक है, फिर मैं आप दोनों का इंतजार करूँ, बस जल्दी से आ जाएं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय। ओके दी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने उनसे वही कहा जो आपने कहने को कहा था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और हम उन्हें देखने जा रहे हैं। ये अगर मान जाती ना तो मैं झूठ बोलने की जरूरत ही ना होती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह उनसे झूठ बोलना, वो भी अम्मी की तबीयत के बारे में। फिक्र मत करो, चलो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम भी क्या करें, अगर हम ना चाहते तो मामू नुमानी तारीख नहीं देनी थी। आपको लगता है कि जिस तरह हम तारीख लेने जा रहे हैं आयमा बाजी मान जाएंगी? उन्हें मानना पड़ेगा, छोटे भाई की खुशी है। ये पता नहीं क्यों अपने छोटे भाई बहनों की खुशियों के आगे खड़ी हो जाती। आसिम तो पहले ही बोलता था
आज मैं भी कहने पे मजबूर हो गया। हेलो जी आयमा बेटी। जी सफिया खाला, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो पता चला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। अरे किससे सुन लिया बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फौजिया ने कहा था आपको बुखार है, आजर के साथ गई आपको देखने। वो हाँ, वो सुबह तक तो था मुझे बुखार, मगर अब उतर गया। मुझे याद ही नहीं रहा फौजिया को बताना, इसीलिए आ रही होगी मुझे देखने के लिए। ओ खाला, बुढ़ापे में तो झूठ ना बोलो। नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। लगता है ऐसे नहीं समझेगी आपकी बेटी, इसका कोई फैसला करना ही पड़ेगा। मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। फैसला? कैसा फैसला बेटा? आपकी बेटी को उसके घर वापस भेजने का फैसला। ये लो, मुंह मीठा करो। मैं थोड़ा सा अरे आसिम के भाइयों बड़े, मैं पूरा लो ना। चलो डाइट कौन? डाइट कॉन्शियस ये लो तुम। गुड। और अब फौजिया तुम मुंह मीठा करो। पहले तो इसका मुंह मीठा कराओ। आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को जिंदगी भर खुशियां दिखाए। हमेशा खुश रहो। वैसे भाभी बताए, आपको थोड़ी बहुत दुआएं मुझे भी देनी चाहिए। क्या सारी दुआएं आप अपनी देवरानी को देंगे? इस लड़के की जो है ना खुशी खत्म ही नहीं हो रही। हाँ तो जाहिर सी बात है मैं खुश हूँ, बल्कि मेरा बस चला ना मैं सबको बताऊंगा कि आज मैं कितना खुश हूँ। भाभी शायद आपको फोन बज रहा है। ओह एक्सक्यूज मी। और खानी है किसी ने मिठाई? नहीं नहीं, पता है अगर ज्यादा खा लिया ना फिर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। फौजिया कहाँ हो तुम? अम्मी मैं आज़र के साथ हूँ। हम लोग आसिम की शादी की तारीख फिक्स करने आए हैं। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आयमा को बताए बगैर? हाँ लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा फोन आया था उसका। अरे बेटा तुम्हें आयमा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और अगर तुमने झूठ बोल ही दिया था तो कम से कम मुझे तो बता देती। आयमा की कॉल आई थी, मैंने बात बनाने की कोशिश की थी, मगर मुझे लगता है कि आयमा भाप गई है। बेटा तुम लोगों को उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझते हो। अम्मी मैं यहाँ आज़र के साथ आई हूँ, यहाँ आना बहुत जरूरी था। बेटा मुझे बहुत डर लगता है, आयमा बहुत गुस्से में थी। अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं आज़र से बात करती हूँ। सब ठीक है? नहीं, आयमा बाजी ने अम्मी को फोन किया था उनकी तबीयत पूछने के लिए। अम्मी ने गलती से कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। यार मैं बता देना चाहिए था उनको। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा अम्मी पता नहीं क्या सोचेंगे आयमा बाजी के बारे में। चल कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि हमने झूठ क्यों बोला? कर लूंगा ना, फिक्र मत करो। चलो बेटे। वहीं रुक जाओ। मेरा शक सही निकला, मामू के घर गए हुए थे ना? झूठ बोला ना मुझसे? और तुम फौजिया इतनी मिसनी निकली तुम। हमारे घर में बसने आई थी, हमारा घर तोड़ने। अरे मेरे सामने तो दो लफ्ज भी तुम बोल सकती थी, अब ऐसे फर झूठ बोलती हो। क्या कहा था? तुम्हारी माँ बीमार है। झूठी। और तुमने तो अपनी माँ की परवाह भी नहीं की, उसके तो दोनों टांगे कब्र में, उससे भी झूठ बुलवा लिया, उसको भी इस गुनाह में शामिल कर लिया। वाह, ये उसे क्या देख रही हो? तुम तो हुई गैर,
तुमसे क्या मैं बात करूं? अंदर जाओ, अपने भाइयों से बात करना बस। हाँ भाई रोमियो, ऐसा क्या है आज खास मामू के घर में जो सब मुझसे झूठ बोल के वहां पहुंच गए? देखें दी, प्लीज बहुत हो गया। देखें, अगले हफ्ते 24 तारीख को मेरी शादी है, ये डेट चेंज नहीं हो सकती और आपको चलना है बस। क्या कह रहे हैं? शादी? तारीख तय करा है तुम लोग? इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है और किसी का नहीं। एग्जैक्टली और यही रिवाज मैं आपका बदलना चाहता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है नहीं, कि नहीं, 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 ये नहीं बोल रहा। ये फारिया, ये उसकी जबान है। तुम तो मेरे सामने कभी नजर नहीं उठा के बात कर सकते थे। देखा, ये भी आई नहीं है। जब आएगी तो क्या करेगी? दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया आपको? वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उसे पसंद करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। सही, करो अपनी मनमानी। दी चाहे मरे या बाढ़ में जाए, एक भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, तारीख तय करके आ गया, और दूसरा झूठ बोल के बीवी को ऐसे बाहर ले जाता। हाँ, मैं नहीं हूं ना, वहां थोड़ी। हाँ, यही तो मसला है ना। बड़ी बहनों को छोटे भाई बहनों की खुशी में खुश होना चाहिए, मगर आप तो हम सबकी खुशियों में रुकावट डालना चाहती हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने गलत क्या कहा आसिर भाई? जब भी हम खुश होना चाहते हैं उनकी ईगो बीच में आ जाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक दीवार खड़ी हो गई। कल सुबह एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। दरवाजा खटखटाकर थक गए आसिम और आज़म। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पता नहीं, सब जानते हैं कि दी बहुत जिद्दी है। आप लोगों को उन्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की है मोना, वो नहीं मानी, इसी वजह से तो हमें खुद जाना पड़ा। देखो, तुम ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। आओ। पता नहीं दी क्यों मना कर रही हैं। शादी तो आसिम भाई की है ना। आसिम ने भी जिद पकड़ लिया, कह रहा है मैं फारिया को इसी हफ्ते रुखसत करके लाऊंगा। कितना मजा आएगा ना। हाँ, वैसे ये तो है, बहुत अच्छी लड़की है फारिया, सबका इतना ख्याल रखती है, खुद हर वक्त खुश रहती है। मोना, तुम हमारे साथ इस गुनाह में शामिल नहीं थे। हो सकता है कि तुम्हारी बात मान जाए। तुम बात करके देखो, जाओ। कोशिश करते हैं। दी, दरवाजा खोलें। दी, प्लीज दरवाजा खोलें। दी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। तुम खटखटाती रहो। कब तक ऐसे अंदर बैठी रहेंगी? कल से कुछ नहीं खाया इन्होंने, कब तक भूखी रहेंगी? दी, दरवाजा खोलें। दी, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज दरवाजा खोलें। दी, 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 क्यों आई हो? दी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। पता तुम्हें किसने फोन करके बुलाया है, लेकिन मेरा नाम भी आयमा है, माफ नहीं करूंगी। छोड़े ना दी, हम अंदर बैठकर बात करते हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन दी, मुझे तो आपसे बात करनी है ना। आपने कल से कुछ नहीं खाया, आप कल से भूखी हैं। मैं जीऊं या मरूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? भाभी, प्लीज आप जाएं, दी के लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाएं। हाँ। क्यों कहा मेरा नाश्ता बनाने को? मक्कार है वो, चुड़ैल है।
फारिया के घर जा रही थी और मुझे बोला अम्मी के घर जा रही हूँ। छोड़े ना दी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? तुम छोड़ सकती हो, मैं नहीं। देखो ना हमारे भाइयों ने कैसे अपनी जिंदगी से हम दोनों को निकाल दिया। ना तुम्हें पूछा ना मुझे पूछा, तारीख भी तय कर ली। कोई बात नहीं दी, मेरा आना तो वैसे भी मुश्किल हो जाता, पता चल गया यही काफी है। काफी है? जफर, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात हुई है? और बता दे सब, मैं शादी में नहीं आऊंगी। कहना अम्मा मर गई, मर गई। भाभी, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। नौमान ने अगर ये बात महसूस कर ली तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम परेशान मत हो मोना, नौमान ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई ताना दे। हाँ, लेकिन शर्मिंदगी तो होगी ना। वो दी के बारे में क्या सोचेंगे? आयमा बाजी ने भी जिद ही पकड़ लिया। हाँ, मेरा भी नया नया ससुराल है। दी अगर शादी में नहीं जाएंगी तो कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा हम सबका। हो सकता है तब तक आयमा बाजी मान जाए। वैसे दी की जिद भी हमारे लिए फायदेमंद रही है। वो कैसे? आज़र भाई की जबरदस्ती आपसे शादी करना, और आप कितनी अच्छी साबित हुई हैं हमारे लिए। और मेरा अमीर घर से रिश्ते का मना कर देना और नौमान के साथ कर देना, और आज मैं नौमान के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि तुम नौमान के साथ खुश हो। बस दी फारिया के लिए मान जाए, क्योंकि आसिम भाई तो फारिया को छोड़ने वाले नहीं हैं। दुआ करो कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह। कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। दी, आज फारिया के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने जाना है, तो मोना से मैंने कह दिया अगर आप और भाभी भी हमारे साथ चलें तो। सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हो, वेडिंग ड्रेस भी अपनी मर्जी से ले। देखें दी, आप हमारी बड़ी बहन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी खुशी को इग्नोर क्यों कर रही हैं इस तरह। मैं तुम्हारी खुशी को कोई इग्नोर नहीं कर रही। तुम लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों में से ऐसे निकाल दिया जैसे कोई चाय में से मक्खी को निकालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। असल में बात यह है कि हम अपनी बड़ी बहन से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी खुशी में खुश होंगी, बस। मुझे सिर्फ एक बात की तकलीफ है, इस घर में मेरा हुक्म चलता था, तुम लोग मेरा फैसला मानते थे, और अब हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। मैं तो ऐसे पड़ी हूँ किसी कोने में जैसे टेबल, ये कुर्सी, बस। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। आप यकीन करें कि आप आज भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती हैं। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ। ठीक है, चलूंगी। थैंक यू दी। कितने बजे जाना है? वो लंच टाइम में मैं वापस आऊंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, तब तक फारिया भी घर आ जाएगी। उसको ले जाने की क्या जरूरत है? हमें शॉपिंग करनी आती है, हम खरीद लेंगे। दी, पहनना तो उसने ही है ना, और पसंद भी उसकी होनी चाहिए। खैर, दी क्या कॉम्बिनेशन है, रस्क और केला। अच्छा है, मजे का। तुम भी ट्राई करो। नो थैंक यू। चलें फिर, लंच टाइम पे रेडी रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। भाभी, ये कैसा है?
What do you think? That one or this one? मुझे लग रहा है ये तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई हम यहाँ क्यों इतनी महंगी बुटीक में आए हैं? कोई करोड़पति है क्या? जितने पैर हो उतनी चादर फैलानी चाहिए। फारिया ये देखो कितना प्यारा है ना। हाँ ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे इसमें तो दुल्हन के 6 जोड़े आ जाए। तौबा तौबा, बहुत महंगा है। जी लेकिन उन 6 जोड़ों की क्वालिटी कितनी खराब होगी। तो क्या हुआ, एक ही दिन तो पहनना है, इतने सारे पैसे जाया कर दे एक दिन के लिए? जी क्योंकि शादी तो एक बार होती है ना, बर्थडे तो है नहीं कि हर साल होती रहे। आप प्लीज मुझे खुद सेलेक्ट कर लेने दीजिए। अगर मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं है तो क्यों लाया तुम लोग मुझे यहाँ? दी प्लीज, आपकी अहमियत है लेकिन पहनना तो फारिया को है ना। अच्छा सुनो, तुम्हें जो भी लेना है ना अपनी पसंद से वो तुम चूज करो, डोंट वरी अबाउट इट। दी, आयमा बाजी रुकिए। दी दी, दी आयमा बाजी रुके। ये आप नाराज क्यों हो रही है? ये कोई बात हुई? दी आयमा बाजी, आसिम जाके रोको उन्हें। भाई आप उन्हें रोक नहीं रहे। मैं क्यों रोकूं? फजूल का ड्रामा क्रिएट करूं यहाँ पर? और देखो तुम परेशान ना हो, वो घर पहुंच जाएंगी, कोई बच्ची नहीं है वो। चलो अंदर प्लीज। हाँ ये पैरामाउंट की फाइल खोलना। जी दी। अब अगर किसी ने मुझसे आसिम की शादी में शरीक होने को कहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। हुआ क्या है? उससे पूछो। कुछ बताएं तो सही, बात क्या हुई है? हेलो आसिम, तुम्हें दी को नाराज नहीं करना चाहिए था। कमाल करते हैं भाई, क्या मतलब सारी गलती मेरी थी? इसमें आसिम की कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ उसकी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें नजर आ रहा है वो नाराज होकर उठ के जा रही हैं, तो रोक लेते उन्हें। हाँ, ताकि वो वहीं तमाशा क्रिएट करे ना। वो जो पसंद कर रही थी जोड़ा, वो लेने देते ना उन्हें। अरे भाई आप जानते हैं ना उनकी पसंद को। अपने लिए वो चाहती हैं कि उनको अच्छी से अच्छी चीज मिले और दूसरों के लिए बुरी। अच्छा लेकिन अब करेंगे क्या? वो तो तब से कमरे में बंद होके बैठी हुई है। यू नो व्हाट, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करके उनकी अना को क्या सुकून मिलता है। फारिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं वो सूट अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए? आप यकीन जाने उसने कहा कि मैं खुद ही खरीद लेती हूँ। तुमने अच्छा किया कि उसकी पसंद से शॉपिंग करवा दी, लेकिन अब दी का क्या करना है बताओ? देखिए भाई, आई एम श्योर अबाउट इट कि पूरी शादी के दौरान वो सबको इसी तरह तंग करती रही। आप उनसे बात करके देखें। वो किसी की बात नहीं मानेंगी, उनकी मर्जी के खिलाफ ये बात हुई और इस बात को वो अपनी अना का मसला बना लेंगी। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है कि अना का मसला बनाकर क्या फायदा मिलेगा उन्हें? शादी मेरी है, मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, क्या मेरा से नहीं है? अच्छा भाई, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से ही होगी, लेकिन आसिम ये खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके पे इस घर के सरबराह को तो नहीं भूल सकते ना। देखें भाई, सब कुछ आपके सामने है। वो अपनी तबीयत से मेरी सारी खुशियों को बर्बाद करना चाह रही हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ उनसे, उन्हें मनाता हूँ। बस तीनों ख्याल रखना कि फिलहाल उनके सामने मत जाना। कितने अच्छे हैं ना भाई, हर मामले में झुक जाते हैं। प्लीज, छोटे भाई की खुशी में खुश होना चाहिए आपको। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी खुशी से जलन है, तकलीफ है? दी, हम आसिम और मोना के बड़े भाई बहन हैं। हमारे किसी भी बिहेवियर से हमें उन्हें एहसास नहीं होने देना चाहिए कि उनके सर पे माँ बाप नहीं है। हाँ तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो सबको मुझसे शिकवा हो रहा है? आप नाराज हैं ना दी? सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह से यह घर शादी का घर नहीं लग रहा। प्लीज। जैसे शादी हो रही है घर वैसा ही लगेगा?
किसी चीज में मेरी मर्जी शामिल नहीं। सब कुछ या तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है या फारिया की मर्जी से। तो ठीक है, शादी भी मेरे बगैर कर। प्लीज ऐसे ना हो जाए। देखिए, खानदान वाले सब हम पे उंगली उठाएंगे जब वो ये देखेंगे कि इनके रिश्तों में दरार पड़ रही है। मजाक तो हमारा ही बनाएंगे ना वो। बस आसिम, मैंने फैसला कर लिया, मैं आसिम की शादी में शरीक नहीं होंगी। उसे कहना उसकी दी उसके लिए मर गई। खबरदार किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है फारिया, मतलब सगा भाई हूं उनका। मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों कर रही है। ये उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है जो बार बार निकल के बाहर आ रही है। लेकिन फारिया, अगर वाकई वो शादी में शरीक ना हो तो ना हो। फारिया, वो मेरी बड़ी बहन है, अगर वो शादी अटेंड नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। आसिम प्लीज, कोई जरूरत नहीं है दुखी होने की। जो लोग दूसरों के लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो वो ये डिजर्व नहीं करते कि उनके लिए परेशान हुआ जाए या दुखी हुआ जाए। अच्छा ये बताओ कि अगर वो बारात के साथ ना आए तो मामू मानी माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं माइंड करेंगे, मैं उनको समझा लूंगी और कुछ कुछ तो वो खुद भी समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ कह तो नहीं रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे। उनको फिक्र है तो अपने होने वाले दामाद की, और वो उनकी बेटी का कितना आशिक है उसकी। खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा तो ठीक है, अभी भी वक्त है, मत करो मुझसे शादी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मर जाऊंगा। सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई नहीं मरता। मेरी मोहब्बत पर शक मत करो लड़की। खैर, तैयारियां शुरू कर दो, बहुत जल्द आ रहा हूं तुम्हें लेने। बाय। ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो और बाहर 2 सूटकेसेस पड़े हैं वो भी रखवा देना। अरे मोना, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? भाभी दी नहीं जा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझसे तैयार भी नहीं हुआ जा रहा। उनको काफी दफा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर चुका लेकिन वो नहीं मान रहे। मोना, अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखूं। आप? हाँ, हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊं कोशिश में। नहीं अम्मी, अगर दी ने आपकी बात भी नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होगा। चलो, कोई नाराजगी होगी भी तो उसको खत्म कर देना चाहिए उसे। आसिम, तुम बात करके देखो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। हाँ बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि वो मान जाएगी। तुम एक दफा जाओ तो उसके पास और उसको ये यकीन दिलाओ कि उसके बगैर तुम्हारी खुशी अधूरी है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो आपको देखेंगे ऐसे दूल्हा बने हुए तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, एक कोशिश और कर लो, मना लो एक दफा और। ठीक है, अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक और दफा कोशिश करो। तुम तो जाकर तैयार हो, पहले दी का पता चल रहा है उसके बाद। बात ना करो मुझसे। आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? दफा हो जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ। ये क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैं बारात लेकर जा रहा हूँ और मेरी बड़ी बहन घर में नाराज होकर बैठी हुई है। तो तुम्ही ने कहा था ना, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
हाँ मैंने कहा था, लेकिन दी से मैं आकर कह दिया था। आप मान जो नहीं रही थी ना। मान तो मैं अभी नहीं रही। दी, आपने सारी उम्र हमें माँ बनकर पाला। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो क्या वो भी मेरे साथ ऐसे करती? माँ होने में और कहलाने में फर्क होता है। तुम मम्मी के साथ ऐसा नहीं करते। दी, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दें। ड्रामा मत करो, पीछे हो। मैं नहीं क्यों जा रही तुम्हारे साथ। चलें ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा। तुम्हें डर लग रहा होगा ना कि लोगों के सवाल का जवाब क्या दोगे? बहन क्यों नहीं आई? क्या हो गया बहन को? नहीं तो लोगों का क्या है, कोई भी बहाना बना दूंगा। कह दूंगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यकीन भी कर लें। लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि बड़ी बहन छोटे भाई की शादी में इसलिए शरीक नहीं हुई क्योंकि वो भाई से नाराज है। तो भाई बहन को अहमियत भी तो कोई नहीं देता। देता हूँ दी, और हमेशा देता रहूंगा। अब आप देखें ना, नबील भाई को भी इनविटेशन दे के आया हूँ। वो वहां पर पहुंचेंगे और आप नहीं होंगी तो वो कितना अपसेट हो जाएंगे आपके बगैर। आपको जाना जरूरी है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मगर वहां कुछ मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा। और ये ना समझना मैं तुम्हारी वजह से आ रही हूँ। अम्मी अबू का ख्याल करके आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैं मोना के पास जा रहा हूँ, वो आपके कपड़े लेकर आएगी। एंड बाय द वे, बारात का ड्रेस मैंने स्पेशली आपके लिए खरीदा। चलो, थोड़ा ख्याल तो रहा दी का। ख्याल तो करता हूँ, बस आपको नजर नहीं आता। चलो जल्दी से रेडी हो जाए, मैं मोना को भेजता हूँ। थैंक यू। मान गई। अच्छा उनका ड्रेस जल्दी से रेडी करो और तुम भी रेडी हो जाओ। ओके, शुक्र खुदा का। वाकई आपने दी को मना लिया? हो गया। मैं भी आती हूँ। शुक्र है मान गई नहीं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हम तो पहले कभी मिले ही नहीं, तो पहचानूंगी कैसे? और मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मैं फौजिया की अम्मी हूँ। आयमा की भाभी है ना फौजिया। आयमा जिसकी शादी आपके कजन से हो रही है। आपको शायद याद नहीं आ रहा, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। आप सलीम भाई के रिश्तेदार है ना? न जानी दिल पर जानिया नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये
है जियो कहाँ